तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है हिंदी का चैप्टर नंबर 6 बहादुर, जिसका लेखक है अमरकांत। यहाँ पर उनका फिगर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेखक का परिचय सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। और सभी विद्यार्थी से मैं बता रहा हूँ कि लेखक का परिचय, पाठ का परिचय मैं बताऊंगा, पाठ का सारांश तो आप लोगों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देना है। यानी शुरू से जो विद्यार्थी देखेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप बताने लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग समझते चलिएगा लास्ट तक। ठीक है, और यही से एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 6 बहादुर से, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और कहानी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और बहादुर जो पाठ है वो एक कहानी है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग लेखक का परिचय हम लोग कर लेते हैं और फिर उसके बाद में पाठ का परिचय कर लेते हैं। चलिए, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं गुरु मेंटर स्टडी पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, लेखक का नाम जो है बहादुर चैप्टर का लेखक का नाम है अमरकांत। और उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया जिला के नागरा गांव में। कौन सा गांव में? तो नागरा गांव में हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया जिला में। चलिए, उत्तर प्रदेश में बलिया पड़ता है, तो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए, लेखक का नाम क्या है? तो अमरकांत। चलिए, और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु इनका हो गया 17 फरवरी 2014 में ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया अमरकांत जी का। चलिए, कितना उम्र पर? 89 उम्र, मतलब वर्ष पर इनकी जो है हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और समझते चलिएगा। लास्ट में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 30 गो क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 30 में 30 आप लोगों को जवाब देना है यहाँ से समझ के, सभी क्वेश्चन यहीं रहेंगे ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, चलिए, इलाहाबाद में इनका मृत्यु हुआ था, ये भी याद रखिएगा, इलाहाबाद में। चलिए, अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिया है, उसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर बता दीजिए। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में पाई, क्योंकि इनका जन्म तो बलिया में ही हुआ था, इसलिए इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा जो था वो बलिया में ही पाया। और स्वतंत्रता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। मतलब देखिए, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, अब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और इलाहाबाद में ही इनका मृत्यु हुआ था। चलिए, बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा के दैनिक पत्र पत्र सैनिक के संपादित विभागों से संबंध रहे। यानी कि जब उन्होंने बीए की परीक्षा दे दी, तो परीक्षा देने के मतलब वहाँ से जब पास करने के बाद आगरा दैनिक पत्र, यानी जो दैनिक पत्र होता है उसमें सैनिक के संपादिक विभागों में भी से संबंध रहे, मतलब उसमें काम किए। चलिए, और इनकी प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं, क्योंकि रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़िए, जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम और रचना याद ही रखना काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी होता है। जैसे मैं आपसे पूछ देगा कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है, तो आप लोग जानते रहिएगा, तभी आंसर कर पाइएगा। ठीक है, तो मित्र मिलन किसकी रचना है, या फिर कुहासा, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे आपका 100%। इसीलिए आप लोग ध्यान से पूरे चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर ही क्लियर आपको कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्ट के लिए। बस आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, और पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का सभी वीडियो में लेकर आऊँगा। सभी चैप्टर का, हिंदी हो, मैथ हो, कोई भी चैप्टर, मतलब बिहार बोर्ड में जितना भी आपका पढ़ना है 10th क्लास में सभी सब्जेक्ट कराया जाएगा। चलिए, देखिए, इनकी रचना हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत के नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजाले दिन और सुखजीवी, बीच के दीवार, ग्राम सेविका, इन्हों बानर सेना और नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा। तो देखिए, इन सारे जो रचनाएं हैं यहाँ पर लिख दिया गया है, इसके अलावा आपको कोई रचना दूसरा नहीं पूछेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग पाठ के परिचय कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पाठ का परिचय यहाँ पर लिखा जा चुका है और पाठ का परिचय हम लोग कर लेते हैं। उनका तो परिचय हो गया, उनका जन्म, मृत्यु के बारे में और उनका रचना के बारे में। अब चलिए, यहाँ पर पाठ का परिचय हम लोग कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत कहानी बहादुर में शहर निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले एक नेपाली गवाई गोरखे बहादुर की कहानी वर्णित है। मतलब इस जो पाठ है, यानी जो अमरकांत का बहादुर जो पाठ है, वो बहादुर पर ही लिखा हुआ है। बहादुर पर, जो बहादुर कहाँ का था? तो बहादुर था नेपाल के, गवाई गोरखी था, मतलब नेपाली था वो। बहादुर कहाँ के था? तो नेपाल के बस एक गांव में, छोटा सा गांव का एक लड़का था, जो यहाँ पर देखिए, आगे सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, बहादुर एक नौकर पेशा परिवार में आत्मीयता
के साथ सेवाएं देने के बाद परिवार के सदस्यों के दुर्व्यवहार के कारण अपने स्वच्छंद निश्चल स्वच्छंदता के साथ नौकरी छोड़ देता है। यानी कि देखिए, जब लास्ट तक आप लोग अगर जुड़े रहिएगा तो सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए, जो बहादुर है वो बहादुर नौकरी करता है लेखक के घर, लेकिन उन लोगों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वहाँ से एक दिन नौकरी छोड़ देता है। और किस कारण छोड़ता है, क्या चीज़ हुआ था, किस प्रकार से वो नौकरी के लिए तलाश किया था और वो क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो मतलब नौकर बना, सभी चीज़ आपको समझाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, नौकरी छोड़ देता है, उसकी आत्मीयता तथा त्याग परिवार के हर सदस्य में एक कसकती यानी कि अनर्थता पैदा कर देती है, क्योंकि घर के मुखिया के झूठी शान तथा क्रूर व्यवहार का पोल खुल जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए, जो मुखिया होता है घर का यानी जो लेखक होते हैं, वो सभी लोग झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं बहादुर पर कि बहादुर चोर है, ठीक है? और यही पोल खुल जाता है कि वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब चलिए पाठ के सारांश के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? और जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि और सारा स्टूडेंट जुड़ जाए जल्दी से, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिए, पाठ का सारांश यहाँ पर देख लीजिए, पूरे पाठ का सारांश यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ बहादुर, ध्यान से देखते चलिएगा, लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को ही बताना है कमेंट करके। तो आप लोग देखते चलिए। देखिए प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा लिखा गया है। इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप, रंग, स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है। मतलब जो बहादुर है उसके बारे में जो अमरकांत लेखक हैं उनका फिगर ऊपर आप लोग देख ही रहे होंगे। उन्होंने बहादुर पर वर्णन किया हुआ है, ठीक है? एक नेपाल देखिए, बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप में रंग, स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया हुआ है। यानी कि देखिए, जो बहादुर था वो बहुत ही मतलब बहुत ही क्या था बाबू, तो बहुत ही कर्मनिष्ठ, यानी कि बहुत ही मतलब करने वाला, काम करने वाला, ठीक है? कर्मनिष्ठ था, त्याग था और स्वाभिमान, यानी कि उस पर कोई घमंड नहीं था, ठीक है? उसी पर ये लेखक जो है ना वर्णन किए हुए हैं। अब चलिए इसके बारे में और सारा जानकारी मैं दे देता हूँ। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के, ठीक है, चकैत शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेदी कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। मतलब ये सब बहादुर की बात हो रही है, ठीक है? जो बहादुर था वो क्या था, वो तो गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले शरीर को देखा। कौन देखा? तो लेखक का साले साहब ने। देखिए, वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था और उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा हुआ था और परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी दृष्टि से देख रहे थे। लेखक और नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, ठीक है? यानी जो लेखक के घर में अत्यंत आवश्यक था नौकर का, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदार घर नौकर थे। यानी जो उनके रिश्तेदार थे लेखक के घर में तो सभी उनके भाई सभी के यहाँ नौकर थे, लेकिन यहाँ इनके यहाँ नौकर नहीं थे। इसीलिए ये सोचते थे कि हमारे घर भी एक नौकर की अत्यंत आवश्यक है। चलिए, उनकी भैया रानी की तरह चरपैया तोड़ती थी, जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। देखिए, जो लेखक की पत्नी निर्मला के जो भाई था, उसकी पत्नी चरपैया तोड़ती थी, यानी कि दिन भर सोते रहती थी। लेकिन वहीं पर लेखक की पत्नी जो निर्मला थी वो परेशान, रात भर काम करती थी, परेशान रहती थी नौकर के बिना। चलिए, इसीलिए लेखक के साले ने उसके घर नौकर के लिए लाया था। मतलब साले ने उसके घर नौकर ले के लिए लाया था। तो जो नौकर बहादुर था वो साले साहब ही लेकर आए हुए थे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था और उसका बाप युद्ध में मारा गया था। बहादुर के जो बाप था वो युद्ध में मारा जा चुका था और उसकी माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह गुसैल स्वभाव की थी। जो बहादुर की माँ थी वो कैसी स्वभाव की थी, तो गुसैल स्वभाव की थी, ठीक है? गुसैल स्वभाव की, याद रखिएगा।
चलिए, गुस्सैल स्वभाव की थी, वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था। देखिए, जो उसकी माँ थी, यानी बहादुर की जो माँ थी, गुस्सैल मिजाज की थी, वो चाहती थी कि जो बहादुर है, वो घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन काम के चलते वो जंगल में जो था, वो भाग जाता था। जिस कारण माँ उसे मारती थी और एक दिन चराने ले गए पशुओं को, मतलब एक दिन तो चराने ले गया, लेकिन उस चराते-चराते एक दिन पशुओं को, ठीक है? उस भैंस को उसे बहुत मारा, यानी जो काली भैंस थी एक, जो उसे बहुत मारा। जो भैंस थी वो उसकी माँ की बहुत प्यारी थी, ठीक है? और बहादुर उसको बहुत ही ज़ोर से मार दिया भैंस को। देखिए यहाँ पर बहुत मारा, जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। जो भैंस थी ना, उसको उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, और मार खाकर भैंस भागी-भागी उसकी माँ के पास आ गई। जब बहादुर जंगल में पिटाई कर दिया भैंस को, तो भागी-भागी उसकी जो माँ थी वहाँ पर वो आ गई, पहुँच गई। भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। मतलब जितना वो बहादुर बहादुर जो था, जितना वो भैंस को नहीं मारा था, उससे ज़्यादा उसकी माँ उसको पिटाई कर दी। यानी बहादुर को वो कस के पिटाई कर दी, ठीक है? लड़के का मन माँ से फट गया। मतलब जब बहादुर की माँ उसको पिटाई कर दी, तो उस पर उसका जो माँ थी, उस पर उसका मन जो था वो फट गया। उसने माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिया, ठीक है? मतलब जब उसकी माँ मार दी उसको, तो उसका मन फट गया और वो भागने का सोच लिया। यानी कि 2 रुपये घर से निकाल लिए और वहाँ से भाग गया, तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुँच गया। मतलब रात भर वो जंगल में रहा, उसके बाद वो बस मतलब 6 मील स्टेशन पहुँचा, और वहाँ उसकी भेंट लेखक से होती है। लेखक ने उसका नाम पूछता है, ठीक है? लेखक यानी अमरकांत से होती है, ठीक है? वहाँ पर उसका नाम पूछता है, उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया, ठीक है? वह अब दिल बहादुर से बहादुर बन गया। यानी जब उसके पहले उसका नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। क्या नाम था? तो दिल बहादुर था, और निर्मला ने उसको दिल हटा दिया, क्योंकि जो दिल शब्द है, वो एक नौकर पर शोभा नहीं देता था, इसीलिए जो निर्मला थी वो दिल शब्द हटा दिया, उसे केवल बहादुर। जो निर्मला थी उस समझती थी जो कर्मनिष्ठ, मतलब नौकर को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, इसीलिए उस पर दिल शोभा नहीं देता देता है, इसीलिए उसने दिल को हटा दिया और बहादुर ही केवल रख दिया नाम। चलिए, अब दिल बहादुर से केवल बहादुर बना गया। और बहादुर अति हंसमुख तथा मेहनती लड़का था। वह हर काम हंसते हुए लेता था, और लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। मतलब जब वो लेखक का मतलब सॉरी, जब बहादुर आ गया, मतलब नौकर आ गया लेखक के घर, तो वहाँ पर उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया, यानी कि कोई काम उम नहीं करना पड़ता था उन लोगों को, ठीक है? अब चलिए नीचे देखिए, निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप को धन्य समझती थी, इसीलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर कर लेते। मैं दूसरी औरत की भांति नहीं हूँ, मैं नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। मतलब वो दूसरे को सुनाकर, मतलब उसके घर के अगल बगल में सुनाकर वो कहने लगी कि मैं दूसरे की भांति नहीं हूँ, कि मतलब खाना टाइम पर नहीं दूँ, यानी हम अपने बेटे समझ तुमको मानूंगी। चलिए, यहाँ पर देखिए, बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, और जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ता और घर की सफाई करना, कमरों के पोछा लगाना, चाय बनाना तथा पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना इत्यादि बहुत सारा काम जो था वो बहादुर से ही करवाने लगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, बहादुर सीधा साधा तथा सर रह मतलब रहम दिल बालक था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिल का था, ठीक है? अपनी मालिनी की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने का आग्रह करता था, और दवा खाने का समय समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता था। जब टाइम यानी दवा की टाइम हो जाती थी, तो भालू की तरह वो दौड़कर कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था, ठीक है? मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वो टाइम का ख्याल करता था, ताकि
चलिए यहाँ पर देखिए, माँ माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था। चलिए यहाँ पर देखिए, उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब वह रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी खाट पर बैठ जाता था और तथा नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता और कुछ देर तक खेलने के बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। यानी जब वो घर का सारा काम दिन का कर लेता था, जब रात में सोने की टाइम होती तो वो एक टोपी पहनकर आईने के सामने बंदर की तरह वो देखता और कुछ देर खेलने के बाद वो धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। उसके पहाड़ी गानों से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी और उसकी गीत को सुनकर लेखक को लगता कि जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगे। मतलब कुछ दिन ऐसे ऐसे बीता, उसके बाद में लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले लोगों को तुच्छ मानने लगे। क्योंकि देखिए, क्योंकि उनके पास नौकर था, यानी जो लेखक था उसके पास एक नौकर हो गया था, जिसके कारण वो मोहल्ले और गांव के लोगों को तुच्छ समझने लगा। क्योंकि बहादुर की वजह से घर की सभी लोग आलसी हो गए, यानी कि आलसी हो गए क्योंकि सभी काम बहादुर से ही करवाते थे। और देखिए आगे समझ में आएगा आपको। देखिए मामूली काम के लिए बहादुर की पुकार होने लगी, जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। यानी कि बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था, यानी कि एगो आदमी पुकारता कि ये काम करो, फिर दूसरा पुकारता, इसलिए दिन भर वो घर में मतलब इधर से उधर नाचने लगता, काम करते रहता। देखिए देखिए, जो बहादुर का एक लड़का था, बड़ा लड़का, जो जिसका नाम था किशोर। देखिए यहाँ पर बड़ा लड़का जिसका नाम था किशोर अपना सारा काम बहादुर को सौंप देता था। और देखिए बहुत ही ज़्यादा वो बहादुर को पीटता भी था और वो काम भी सौंप देता था। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था। देखिए, और देखिए इसीलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसको बुरी बुरी गालियाँ देता। मतलब जब बहादुर से कोई गलती भी हो जाती तो उसको बुरी बुरी गालियाँ भी देता और डंडे से पिटाई भी करता। देखिए और मारता भी था। मतलब जो लेखक का लड़का था किशोर, ठीक है, निर्मला और लेखक का लड़का किशोर जो था, ठीक है, वो मारता भी था। चलिए, समय बीतने के बाद लेखक के मनोस्थिति भी बदल जाती है। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है। मतलब पहले जो था वो मतलब अच्छा से ख्याल रखते थे बहादुर को, लेकिन बाद में जब उसकी लेखक मतलब दृष्टि बदल जाती है और बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है और उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब जो बहादुर थे उसका भोजन अब वो लोग नहीं बनाता और भोजन भी अपना वो खुद से बनाना पड़ता था। देखिए रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला से मार खाता है। मतलब देखिए वो लड़का है, वो रोटी भी बनाने को वो लोग बोलता था कि रोटी भी तुम बना दो खाना घर के। देखिए देखिए और इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे। मतलब कोई भी गलती हो जाती तो दोनों अब मारने लगे। दिन प्रति मतलब दिन जैसे जैसे बीतता गया, वो वैसा वैसा मतलब जो बहादुर था उस पर वो जुर्म देने लगे, मतलब मारने लगते थे। देखिए जिस कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी। मतलब देखिए वो घबरा गया, ठीक है, मतलब कोई पे ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो उससे गलतियां होना निश्चित है। देखिए जिस कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगती हैं, लेखक यह सोचकर चुप रहने लगे कि नौकर चाकर के साथ मारपीट तो स्वाभाविक है, मतलब आम बात है। लेकिन नौकर, देखिए यहाँ पर इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है, ठीक है। मतलब इसी बीच जब मतलब जो बहादुर था उसको मारपीट जैसे करते, मतलब मारपीट सारा काम करवाते थे, उसके बीच देखिए यहाँ पर उसके बीच एक दूसरी घटना घट जाता है। लेखक के घर कोई रिश्तेदार आता है। मतलब लेखक के घर देखिए, जो लेखक थे वो मोहल्ले को तुच्छ समझने लगे थे, तो वही रिश्तेदार आए। मतलब रिश्तेदार इसके घर आए कि बहादुर को भगा देना चाहिए। मतलब कोई ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं जिसके चलते बहादुर को भगा देते हैं, क्योंकि ये तो आलसी हो गए हैं सभी लोग और अपने को बड़ा समझने लगे हैं, तो चलो कुछ किया जाए। इसलिए रिश्तेदार आते हैं और उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहुरा दूनी चावल मंगवाया जाता है और नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। मतलब
बातों की जलेबी छानने में मतलब होती है कि एक बात पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बात हो जाती है। ठीक है देखिए छनने लगी, अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपये गुम होने की बात कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। मतलब जो रिश्तेदार की जो पत्नी थी, ठीक है, वो रुपये खोने खोने की बात कहती है और घर में वो मतलब भूचाल उत्पन्न कर देती है। ठीक है, यानी कि वो बोलती है कि हम 11 रुपये लेकर आए थे बच्चों के मिठाई खरीदने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा था और यहाँ से गुम हो गया, मतलब खो गया। ठीक है, भूचाल आते बहादुर के सिर सिर दोष मारा मारा जाता है, मतलब बहादुर की ओर ही, मतलब वो एक नौकर है वहीं चुराया होगा, मतलब सभी लोग को लगा, लेकिन ये तो अफवाह में मतलब बहादुर को दोष लगाती गई है। ठीक है, बहादुर के सिर दोष मार दी जाती है। लेखक को विश्वास नहीं होता क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसा पड़ा देखता तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया करता था। मतलब इसीलिए लेखक को विश्वास नहीं होता कि बहादुर ने ऐसा मतलब किया, मतलब चुराया होगा, मतलब वो विश्वास नहीं करते थे। किंतु रिश्तेदार के यह कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते हैं, लेखक ने उसे कड़े स्वर में पूछा तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे, मतलब बहादुर से पूछा कि तुम यहाँ से रुपया उठाए थे, तो उसने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया, यानी कि वो उठाया नहीं था, जुर्म यानी कि गलती जुर्म लगा रहे थे, तो कहा नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया और लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, जी मतलब एक तमाचा मार दिया। ठीक है, लेखक ने ऐसा करने के बाद करने से देगा, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यानी देखिए कोई जो जुर्म नहीं करता है और उस पर झूठा जुर्म लगाया जाता है तो वो रोने लगता है। ठीक है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजा की ओर घसीट घसीट कर ले गए, जैसे पुलिस को देने देने जा रहे हो, मतलब वैसे वो घसीट कर ले गए। ठीक है, फिर भी उसने पैसे देने की बात स्वीकार नहीं की, तो निर्मला भी अपना रोब जमाने के लिए दो चार तमेचे जड़ दिए, मतलब वो अपना रोब जमाने के लिए दो चार तमेचे मतलब जोड़ दिए, मतलब मार दिए। चलिए, इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने खाने लगा और किशोर, मतलब देखिए इस घटना के बाद, ठीक है, रिश्तेदार तो आए और इल्ज़ाम लगा कर वो चले गए। ठीक है, लेकिन इस घटना के बाद, ठीक है, बहादुर को अक्सर मारते थे, यानी कि अब ज़बरदस्ती काम करवाते थे, मारते थे, पीटते थे, क्योंकि वो समझते थे कि चोर है। ठीक है, और वो मारते पीटते थे। देखिए इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा और किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया, यानी जो किशोर था और उसको मारने लगा, तंग करने लगा, और एक दिन बहादुर वहाँ से भाग निकला। मतलब अचानक एक दिन बहादुर, देखिए बहादुर सोचता है कि देखिए यहाँ से मार थप्पड़ खाने से अच्छा यही है कि देखिए उधर भी हमारे माँ मारती थी, इसलिए हम भाग कर यहाँ आए और यहाँ भी हमको मारने लगा, तो यहाँ से भागना ही सही है। तो एक दिन बहादुर बिना पैसा लिए, यानी कि उसका जो कमाया उमाया था वो भी छोड़कर वो निकल गया, मतलब चला गया। एक दिन बहादुर वहाँ से भागे निकला। देखिए यहाँ पर सभी समझ में आएगा, आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब करिए, और आपका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ तभी आप लोग वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि नाम पढ़ूंगा तो वीडियो बकवास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी का नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। ठीक है, मतलब लेखक जब लेखक नहीं था तभी अचानक बहादुर घर से चला गया था। ठीक है, जब वो दफ्तर से आया, मतलब डिप्टी से आया, तो वहाँ पर देखा कि घर में उदासी छाई हुई थी, क्योंकि देखिए अब तो सभी काम छूट गया था निर्मला को, बहादुर किशोर को। ठीक है, और सब क्योंकि सभी काम वहीं करता था, इसीलिए उदासी पड़ी थी, घर का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। देखिए निर्मला चुपचाप आंगन आंगन में सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। आंगन में गंदा पड़ा था गंदा पड़ा था, मतलब आंगन जो था वो गंदा पड़ा था, क्योंकि वो मतलब न बहराया था, ना धोया था। देखिए बर्तन बिना मले रखे हुए थे, सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे, मतलब बहादुर था तो सब काम करवाते थे, और उसके बाद जाने पर वो सब घर उसी तरह से खाकर इसी तरह से बर्तन पड़े हुए थे। देखिए निर्मला अपने बदकिस्मती का रोना रो रही थी, यानी कि बदकिस्मती का रोना रो रही थी, क्योंकि इतना अच्छा कर्मनिष्ठ, यानी कि एक नौकर मिला था और वो भी हम लोग हाथ से निकाल दिए। ठीक है,
इसीलिए वो बदकिस्मती का रोना रो रही थी। लेखक बहादुर का त्याग देखकर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह, यानी जो उसका तनख्वाह होता है, देखिए लेखक बहादुर का त्याग देकर भौचक्का मतलब वो मतलब भौचक्का रह गया, ठीक है, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ वहीं छोड़ गया था। यानी देखिए जो भी उसका तनख्वाह था, यानी कि उसका जो तनख्वाह हुआ था वो भी नहीं लिया था। तो सभी समझ गए कि वो चोर नहीं है, चोर रहता तो अपना पैसा लेकर जाता, ठीक है, लेकिन वो भी वो नहीं लेकर गया हुआ है, सब कुछ छोड़ छोड़ गया था। जिसमें बहादुर के अंदर के दर्द का पता चलता है, और वह गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। यानी कि वो गरीब होते हुए भी एक अच्छा और कर्मनिष्ठ था, ठीक है, और मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह माँ से दुखी तथा उसने अपना घर त्याग किया था, और यहाँ भी वही चीज हो रहा था, इसलिए यहाँ भी से भी वो चला गया। अंततः लेखक बहादुर की ईमानदारी तथा उसका त्याग देखकर एक अजीब सा लघुता का अनुभव करता है, तथा अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह नहीं जाता। यानी कि बाद में वो गलती का एहसास करते हैं लेखक कि हम उस दिन नहीं मारते तो शायद वो नहीं जाता। क्योंकि देखिए लेखक मतलब पहले तो जो लेखक थे अमरकांत, वो नहीं मारते थे, लेकिन वो भी एक दिन मार दिए, ठीक है। सभी तो मारते थे, अब सब मार ही दिए, तो बताओ वहाँ पर जहाँ इज्जत नहीं वहाँ पर क्या रहना, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से कर कर वह बहादुर चला गया। देखिए यदि मैं न मारता तो शायद वह नहीं जाता। किशोर भी भूल महसूस करते हुए कहता कि एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो अब उससे माफ़ी मांग लेता तथा कभी जाने नहीं देता। मतलब एक बार और बहादुर अगर आ जाता तो अपना गलती स्वीकार करके उसको जाने ना देता, यहीं पर रख लेता। चलिए अब देखिए लेखक को महसूस होने लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मानवता का त्याग कर देता है तो उसकी झूठी शान बालू की भीत की तरह ढल जाती है, और हाथ मलने के सिवा कुछ शेष भी नहीं रह जाती, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर यही कहानी में कहानी का सारांश यही है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से नोट्स एक बना लीजिए आप लोग, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। मात्र यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने कुछ ही क्षण में यहाँ पर इस यहाँ पर कहानी आपका पूरा कंप्लीट कर दिया, कहानी के पार्ट का परिचय। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है चैप्टर से, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो भी ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, आपका चैप्टर एक कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब बहादुर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, सभी टाइपिंग करने पड़ते हैं तभी एक वीडियो तैयार हो पाता है, ठीक है। देखिए बहादुर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर, चलिए, और सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से जानते हैं तभी, नहीं जानते हैं तभी बताते चलिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो रचना में मैंने अभी भी बताया कि मौत का नगर जो है वो अमरकांत की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो मतलब कहानी लेखन के लिए प्रस्तुत किया गया था तो था डिप्टी कलकटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बीच की दीवार किसकी रचना है, तो भी अमरकांत जी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। कमेंट करते चलो। देखो 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। भाग जाना यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। तो ऐसा पूछता है निर्मला पूछती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यानी कि देखिए पूछती है निर्मला कि तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, तो वो बोलता है कि नहीं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। तो डंडे से पिटाई किसने की, तो किशोर ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दिया गया है कि नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छनने लाई। देखिए सभी जो पार्ट का परिचय मैं बताया ना कहानी का सारांश वहीं से है। नाश्ता पानी के बाद बातों को जलेबी छनने लगी थी, और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर कहानी शीर्षक के जो कहानीकार हैं वो अमरकांत, तो आप लोग याद नहीं रख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, दूसरा कहीं से भी नहीं आएंगे। एक बार आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है न, वो देखिए निर्मला कौन थी, तो निर्मला जो थी न वो लेखक की पत्नी थी, यानी कि लेखक की पत्नी मतलब कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी, दिमाग लगाओ बबुआ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया यहाँ पर कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ये कहाँ, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था। यहाँ पर ऑप्शन कुछ कटा हुआ है, नेपाल आप लोग याद रखिएगा, नेपाल से भाग कर आया था। चलो 15 नंबर, अब कहाँ 10, यानी इसका मतलब यहाँ पर कुछ कटा हुआ प्रश्न है, चलिए कोई बात नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से मतलब अपने घर से पूछा तो माँ की मार के कारण होगा, ठीक है। अपने घर से माँ के मार के कारण, यानी जो काली भैंस थी उसको एक कस के मारा था, तो उसकी माँ भी उसको कस के मार दी, भैंस से ज़्यादा इसका पिटाई उसकी माँ ने कर दी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी से जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखो, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए, तो 11 रुपये। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं आप लोग, 11 रुपये याद रख लो, आज जिससे 11 कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन, रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा। तो रुपये खाने का प्रपंच जो कहानीकार जी हैं ना उनके रिश्तेदार ने रचा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। तो देखिए बहादुर के मन में उत्पन्न हुई, जहाँ उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, यानी कि मान लीजिए कि वो अपना सब कुछ छोड़कर, यानी गांव शहर सब कुछ छोड़कर वो आया है आपके पास, और अपना कर्म निष्ठा और अपना पूरा प्रयास लगाकर आपके घर की सेवा, आपका सेवा करता है, और उसी पर मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाए, तो बताओ वहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो क्या कोई रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मन में उत्पन्न हुआ, बहादुर को मन में उत्पन्न हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा सही में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, ये एक बार आप लोग देख लेते हैं नो, तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक है नो, कहानी वानी सब चीज़ क्लियर। देखिए यहाँ पर बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, ठीक है बाबू। तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो देखिए स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों में आए परिवर्तन के कारण वो घर से चला गया, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण तो नहीं होगा, माँ के याद आने के कारण ये भी नहीं होगा। तीसरा सही दिया गया है, क्योंकि इस लेखक के प्रति तथा उसके घरवाले में आए परिवर्तन के कारण। देखिए जब एक 11 रुपये चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगाया गया था, ठीक है, तो उसके बाद में उसके व्यवहार, मतलब जो कहानीकार के घर है, यानी निर्मला किशोर और कहानीकार खुद, उनका व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ गया। मतलब पहले जो था वो थोड़ा अच्छा से ख्याल रखते थे बहादुर को भी, उसके बाद में कोई आता था कोनो मार देता था, ठीक है, इसको बहादुर को, इसीलिए उसके घर में आए परिवर्तन के कारण अचानक बहादुर जो था ना वो घर से अचानक चला गया था। पूरा चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा कर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो गारंटी के साथ कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, 100%। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, देखिए बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जो जन्म हुआ था ना वो अभी अभी मैंने आपको बताया, याद नहीं रखते आप लोग कमेंट करो, 1925, ठीक है, और 2014 में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, तो बताए थे उत्तर प्रदेश, बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश। तो याद रखो बबुआ, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया है कि इन्होंने किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो इनको कौन सी पुरस्कार जो थी जिससे इनको पुरस्कृत किया गया ना। चलो तो इसका सही जवाब हो जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदगी और जोक किसकी रचना है, मतलब किसकी कहानी है जिंदगी और जोक, तो वो भी हो जाएगा अमरकांत जी का, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इसी प्रकार का हम वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आप लोग को अच्छा से नॉलेज मिले और अच्छा से मार्क्स लेकर आएँ। देखिएगा आप लोग 2022 में हमने बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब पढ़ाए थे जो बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप भी अच्छा से यहाँ पर पढ़कर आप लोग भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो अच्छा आएगा रिजल्ट। चलिए यहाँ पर देखिए बहादुर का पूरा नाम था बाबू, जो देखिए पहले जो बहादुर था उसका नाम था दिल बहादुर, ठीक है, दिल बहादुर। जिसके दिल किसने हटाया, तो दिल जो हटाया था वो निर्मला ने सिंपली से हटा दिया, क्योंकि वो सोचती कि जो बहादुर है वो नौकर है, ठीक है। तो नौकर के सामने अगर दिल लगा दिया जाए तो उस पर मतलब उसको बुलाने में थोड़ा क्या होगा, तो दया आएगा।
और केवल बहादुर आएगा तो दया नहीं आएगा, मतलब उसी के चलते यहाँ पर दिल शब्द को वो हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, दिल बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निर्मला के आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। तो निर्मला आंगन में आंचल रखकर रोने लगी जब बहादुर घर से चला गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब मार दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखो कि लेखक के घर में किसकी नियतांत आवश्यक थी। मतलब पहले जो किसकी नियतांक आवश्यक थी जब उसके लेखक मतलब उसका साला ने लिया कर रखा, तो नौकर की नियतांक आवश्यकता थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखो कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा और सुबह होते हुए वो निकल पड़ा। तो देखिए रात भर वो लड़का जो था ना वो जंगलों में छिपा रहा और सुबह होते ही वो घर से निकल गया, ये नो मतलब जंगल से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे दिया गया है कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। मतलब जो बहादुर था वो हंडिया से जब वो घर से भागना चाहा, जब उसकी माँ मार दी, तो वो कितना रुपये लेकर निकला, तो 2 रुपये, याद रखना है सभी को 2 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 रुपये तो चुली का इल्जाम लगाया गया था लेकिन 2 रुपये निकल के निकला। चलिए इस मोहल्ला में बहुत डैश लोग रहते हैं, मतलब इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है। मतलब जो बहादुर है वो निर्मला को किस रूप में देखता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो माँ के रूप में देखता था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा माँ के रूप में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरा नाम है प्रकाश सर, और देख रहे हैं आप लोग गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जल्द ही हम पेड ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सभी प्रकार का नोट्स दिया जाएगा, इसी प्रकार का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल आपको सटीक तरीके में, जिससे कि आप लोग अच्छा से मार्क्स लेकर आ जाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर 7 नंबर चैप्टर लेकर आएंगे और बिल्कुल इसी तरीके में आपको बताएंगे। चलिए थैंक यू।